यह कहानी है एक छोटे पहाड़ी गांव की, जहां दूर पहाड़ियों के बीच बस्ती से थोड़ा अलग एक अकेला स्कूल था। इस स्कूल को सालों पहले गांव की प्रधानाचार्य ने अपनी ही जमीन पर बनवाया था। पहाड़ियों के बीच बसा वो स्कूल हर सुबह बच्चों की हंसी से गूंज उठता था। सुबह की धूप जब मैदान में फैलती तो बच्चे दौड़ते हुए अपनी अपनी कक्षाओं में पहुंचते। घंटी की आवाज, टीचर्स की मुस्कान और पढ़ाई का सधा हुआ माहौल, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। प्रधानाचार्य हर बच्चे का ख्याल रखती थीं। उन्हें अपने इस छोटे से स्कूल पर गर्व था। दिन बीत रहे थे जैसे हर साधारण दिन बीतता है। स्कूल के पास ही उनकी कुछ किराए की झोपड़ियां भी थीं। उन्हीं में से एक में रहते थे रघु और उसकी पत्नी विमला। सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात इस स्कूल की किस्मत बदलने वाली थी। प्रधानाचार्य अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही थीं। तभी बाहर से झगड़े की आवाज आई। रघु और विमला, ऐसा पहले भी होता था, लेकिन क्यों नहीं आज मानी तू मेरी आवाज बात? में डर था। प्रधानाचार्य खिड़की से देखती हैं। बचाइए, मुझे अंदर झगड़ा ले जा रहे बढ़ता हैं। कोई सुन रहा है? मदद चाहिए। हाथापाई शुरू हो जाती है। विमला मदद के लिए नहीं, चीखती है। मुझे मत उसकी मारो। नजर प्रधानाचार्य से मिलती है, चुपचाप, लेकिन चल मेरे साथ। प्रधानाचार्य जैसे जमसी गई थी। अचानक एक तेज हरकत और फिर सन्नाटा। कुछ देर बाद रघु अपनी झोपड़ी से बाहर आता है। वो पास के पुराने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदता है और विमला को वहीं दफना देता है। उस रात हवा बहुत ठंडी थी और पेड़ की शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं। उस रात के बाद गांव में कुछ दिनों तक कानाफूसी हुई। फिर सब शांत हो गया। किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं पूछा। स्कूल रोज की तरह खुलने लगा। सुबह की घंटी फिर बजने लगी। बच्चों की आवाजें फिर गलियारों में गूंजने लगीं। कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हुई। टीचर्स अपनी कॉपियां जांचने लगीं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। प्रधानाचार्य रघु भी खुद को समझाने लगी, शायद मैंने जो देखा वो एक डर था, एक भ्रम। दिन बीतते गए। रातें भी अब पहले जैसी शांत लगने लगीं। वो पेड़ जिसके नीचे सच्चाई दबी थी, वो भी बिल्कुल सामान्य खड़ा था। धीरे धीरे प्रधानाचार्य ने उस रात को अपने दिमाग के कोने में बंद कर दिया। अफसोस था, पर डर अब उतना तेज नहीं था। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लेकिन कुछ कहानियां हो दबी रहती हैं, खत्म नहीं होती। फिर एक रात रघु के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो बाहर आया, कोई नहीं। दूसरी बार, तीसरी बार। इस बार वो गुस्से में बाहर निकला। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। वो धीरे से मुड़ा, विमला, लेकिन इस बार उसका सिर नहीं था। उसकी गर्दन से नीचे खून बह रहा था। अगले दिन रघु कहीं नहीं मिला और उसी पुराने पेड़ पर एक लाश झूल रही थी। अगले दिन प्रधानाचार्य को बेचैनी होने लगी। वो स्कूल के वॉशरूम में हाथ धो रही। अचानक कांच में एक हल्की दरार पड़ी। उन्होंने ऊपर देखा, दरारें बढ़ने लगीं और कांच में उन्हें एक परछाई दिखाई दी, वही बिना सिर वाली आकृति। अगले ही पल शीशा जोर से टूट गया। प्रधानाचार्य डर कर पीछे हट गई, लेकिन अब वो समझ चुकी थी कुछ खत्म नहीं हुआ था, बल्कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। एक दिन राहुल, जो क्लास के लिए देर से आ रहा था, सीढ़ियां चढ़ रहा था। अचानक वो रुक गया। ऊपर सीढ़ियों के मोड़ पर कोई खड़ा था। धीरे धीरे रोशनी झिलमिलाई और उसे दिखाई दी वही बिना सिर वाली औरत। राहुल की सांसें तेज हो गईं, उसकी आंखें फैल गईं और वो वहीं गिर पड़ा, बेहोश। प्रीति ने हिम्मत जुटाकर सब कुछ बता दिया। फिर उन्होंने अपनी नजरें सख्त कर ली। ये तुम्हारा वहम है प्रीति, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। स्कूल में इस तरह की अफवाहें मत फैलाओ, बच्चे पहले ही डरे हुए हैं। प्रीति हैरान रह गई। उसे यकीन था जो उसने देखा
वो सच था, लेकिन प्रधानाचार्य की आवाज में एक अजीब कठोरता थी, जैसे वो बात को वहीं दबा देना चाहती हो। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यहाँ कुछ नहीं है और ना ही कभी था। पर सच उनकी आंखों के पीछे अब भी जिंदा था। उनकी उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थीं, क्योंकि वो जानती थी प्रीति गलत नहीं थी। एक शाम टीचर प्रीति अपनी क्लास में कुछ लेने लौटी। जैसे ही वो अंदर आई, उन्हें चौक की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेजी से बोर्ड पर लिख रहा हो। वो मुड़ी। चौक हवा में चल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। बोर्ड पर सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बन रही थीं। प्रीति की सांसें अचानक तेज हो गईं। उसके हाथ में पकड़ा रजिस्टर हल्का कांपने लगा। क्लासरूम की हवा जैसे भारी हो गई थी। उसके गले में शब्द अटक गए। वो एक कदम पीछे हटी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे कोई उसकी छाती के अंदर दरवाजा पीट रहा हो। पसीने की एक ठंडी बूंद उसकी कनपटी से नीचे फिसली और उसी पल उसे एहसास हुआ वो कमरे में अकेली नहीं है। चौक अचानक जमीन पर गिर गई। प्रीति डरकर बाहर भागी और जैसे ही वो कॉरिडोर में पहुंची, वो वहीं खड़ी थी। कॉरिडोर में सन्नाटा पसरा था। दूर टिमटिमाती लाइट की हल्की रोशनी में वो बिना सिर की औरत प्रीति के ठीक सामने खड़ी थी। प्रीति के कदम जैसे जमीन से चिपक गए। उसकी सांसें तेज हो गईं। दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ ठंड और गहरी होती जा रही थी। अचानक उसकी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां प्रीति के गले पर कस गईं। प्रीति ने छूटने की कोशिश की। उसकी आंखें फैल गईं। आवाज उस गले में ही घुट कर रह गई। कॉरिडोर की लाइट जोर से झपकी। फिर एक लंबी डरावनी खामोशी छा गई। डर फैल चुका था। बच्चे स्कूल आना कम कर रहे थे। रात अपने सबसे भयावह रूप में थी। अचानक उसका सामना उसी से हुआ। वो बिना सिर की औरत उसके सामने खड़ी थी, बिल्कुल पास, बिल्कुल खामोश, और फिर बेरहमी से उसकी तरफ बढ़ी। प्रधानाचार्य पीछे हट भी नहीं पाई थी कि उसने झपट्टा मारा। उसका गला ऐसी ताकत से पकड़ा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को जकड़ ले। प्रधानाचार्य की आंखें डर से फैल गईं। सांस टूटने लगी और अगले ही पल उसने उसका गला एक नाजुक कागज की तरह चीर दिया। हर जगह सिर्फ खून था, दीवारों पर, फर्श पर और हवा में घुली हुई दहशत। उस रात स्कूल ने एक और जान खो दी। जब लोगों ने स्कूल के दरवाजे खोले तो वहां सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें चीखें अब भी गूंज रही थीं। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। जो स्कूल कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था, वो धीरे धीरे एक कंप कपाते हुए कगिस्से में बदल गया। दीवारें खड़ी रहीं, पर जिंदगी चली गई। वो पूरा स्कूल अब एक कब्रिस्तान जैसा लगने लगा, जहां हर कोने में किसी अदृश्य कदमों की आहट महसूस होती थी। रात होते ही खिड़कियां अपने आप चरमराती, टूटी हुई कांच में परछाइयां हिलती और सूने मैदान में किसी के चलने की आवाज गूंजती। सबने यही देखा कि विमला ने अपने पति को मार दिया। लेकिन सच इतना आसान नहीं था। वो कभी अकेली नहीं थी। हर रात कोई उसके साथ चलता था, या शायद वो उसके साथ चल रही थी। विमला कातिल थी या सिर्फ एक कठपुतली? आखिर क्यों वो इतनी मजबूर है? क्या वो बदला ले रही है, या फिर कोई उसे मजबूर कर रहा है?